हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। देखिए, अभी तक हम आप लोगों के लिए लेकर आते थे पर्यावरण पर आधारित 10-10 प्रश्नों का समावेश। अब पर्यावरण के साथ साथ ही आपने जो हमें कमेंट किए हैं, आपने जो हमें सुझाव दिए हैं और जिन लोगों ने भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था कि मैम हिंदी के भी लेक्चर लेकर आइए, बाल विकास के लिए भी लेकर आइए, तो आज से हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी के भी 10-10 प्रश्नों का समावेश। और हिंदी के लिए ये जो होगा हमारा टॉपिक वाइज होगा, मतलब हर दिन हम हिंदी के कोई भी टॉपिक को लेकर उस पर आधारित 10 प्रश्न रखेंगे। हम सभी को पता है जैसे वर्ग 3 का सिलेबस है कि आपको एक पैसेज आएगा, एक गद्यांश या पद्यांश दिया जाएगा जिसमें से आपसे समानार्थी, विलोमार्थी या कोई मुहावरा, लोकोक्ति या किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम उन्हीं के टॉपिक लेकर आएंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है वो होगा समास। तो थोड़ी सी अगर मैं समास की बात करूँ तो समास यानी कि होता है दो शब्दों का मेल, जहाँ पर दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द से एक नया अर्थ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है युद्ध भूमि में समास पद बताइए। आपको बताना है युद्ध भूमि में कौन सा समास है, जिसके विकल्प हैं ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास और डी कर्मधारय समास। जल्दी से सभी लोग अपने उत्तर दीजिए। देखिए बहुत ही सरल है, यहाँ हम डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ प्रश्नों की बात करेंगे। जी बिल्कुल सही, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, अर्थात युद्ध के लिए भूमि और तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजपुरुष में समास होगा, बहुत ही सरल है, विकल्प ए कर्मधारय, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास, और यहाँ पर विकल्प ई भी दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हमारे पास, गुरु दक्षिणा पद में कौन सा समास है। देखिए बहुत ही सिंपल से प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं वहाँ। ठीक है, तो इसके विकल्प हैं ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययी भाव समास। ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए है, देखिए आप लोगों के लिए। तो जल्दी जल्दी इसके, ये आप ही लोगों को इसके उत्तर देने हैं, तो जल्दी से मुझे इसके उत्तर बताइए सभी लोग। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, अगला देखते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, ध्यान से पढ़ना, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या डी बहुब्रीहि समास। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगर मैं बहुब्रीहि समास की बात करूँ तो बहुब्रीहि समास में देखिए क्या होता है, ना वहाँ पहला शब्द प्रधान होता है और ना ही दूसरा शब्द प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जब दो शब्द मिलते हैं तो एक अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात वहाँ जो प्रधानता होती है वो तीसरे ही किसी शब्द की होती है। जैसे मैं अगर कहूँ एक दंत, अर्थात एक दंत वाले, एक है दंत जिसका, इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा, एक है दंत जिसका, परंतु इसका अर्थ हम यहाँ गणेश जी निकालेंगे, अर्थात भगवान गणेश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट हो और वो एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करे। जैसे नीलकंठ, अगर इसका सामान्य अर्थ देखेंगे तो क्या होगा, नीला है जिसका कंठ, परंतु इसका जो अर्थ होता है वो क्या निकलता है, भगवान शिव। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है आप लोगों के लिए, जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो वहां कौन सा समास होता है। विकल्प हैं ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास या डी अव्ययी भाव समास। बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों के। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि जहाँ पर भी पहला पद संख्यावाची होता है या जहाँ पर भी संख्या की बात की जाए वहाँ हमेशा कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। विकल्प ए लेन देन, विकल्प बी सज्जन, विकल्प सी चिड़ी मार और विकल्प डी परोक्ष।
अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। देखिए, अब चारों विकल्पों की हम बात करें, लेन देन, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेना और देना, यहाँ पर द्वंद्व समास है। सज्जन मतलब वह जन जो सज्जन है, मतलब जो सत हैं, अच्छे हैं, कर्मधारय है क्योंकि यहाँ किसी की विशेषता बता रहे हैं। अगला है चिड़ी मार, अर्थात चिड़ियों को मारने वाला, को विभक्ति तत्पुरुष समास। अगला है परोक्ष, परोक्ष का मतलब होता है अक्षी के परे, यानी किसी भी धुरी के परे। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास जो होगा वो किस में हो जाएगा, परोक्ष में होगा, क्योंकि अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद जो होता है वो हमेशा अव्यव होता है, और अव्यव हम उसे कहते हैं जिसका विकार नहीं होता, मतलब जिसमें किसी भी रूप में ले आओ उसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा किसमें, परोक्ष में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। इसके विकल्प हैं ए निष्दिन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन या डी ज्ञान गंगा। जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पंचानन जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। कैसे, पंचानन का अर्थ होता है पांच हैं आनन जिसके, अर्थात कौन, भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव के पांच आनन होते हैं। ठीक है, और पंचानन का अर्थ जो सभी लोगों ने चरणामृत खाई होगी कभी प्रसाद में, उसे पंचामृत कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। पंचानन का अर्थ होता है भगवान शिव और वो कहलाता है पंचामृत। अगर पंचामृत भी आता है तो हम उसे द्विगु समास नहीं बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, चलिए तो उसके बाद अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। विकल्प है ए अनन्य, बी दिन रात, सी एक दंत और डी त्रिभुवन। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर देने हैं जल्दी से, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट जल्दी जल्दी सभी लोग उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर होगा त्रिभुवन। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुवन संख्यावाची है। त्रिभुवन अर्थात क्या होगा, तीन भवनों का समूह या तीन भवनों का समाहार। लेकिन यहाँ पर एक दंत भी दिया गया है, परंतु अगर मैं एक दंत की बात करूँ तो एक दंत का अर्थ होगा भगवान गणेश, तो यहाँ पर वो बहुब्रीहि हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो होगा कौन सा होगा, यहाँ पर हमारे पास त्रिभुवन। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कर्मधारय समास किसमें है। ए चक्रपाणि, बी चतुर्युगम, सी नीलोत्पल, डी माता पिता। तो यहाँ किस में हो जाएगा हमारे पास कर्मधार, तो यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास में। तो देखिए चक्रपाणि यहाँ विष्णु भगवान को कहा जाता है। चतुर्युगम चार युगों का समूह अर्थात द्विगु समास हो जाएगा। नीलोत्पल अर्थात नीला है जो उत्पल, और उत्पल का अर्थ होता है कमल। तो यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि नीला है जो कमल, अर्थात यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीलोत्पल। चलिए अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यथामति में कौन सा समास है। इसके विकल्प हैं ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी बहुब्रीहि समास या डी द्वंद्व समास। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर दीजिए क्योंकि बहुत सरल ही प्रश्न है ये वाला। तो चलिए, तो यथामति, अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर भी पूर्व पद अव्यव हो, पहला शब्द अव्यव है, अर्थात वहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और यहाँ पर यथा जो है ये अव्यव है। यथामति मतलब जैसी मति, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यथामति। अव्ययी समास में हमेशा याद रखना पहले क्या क्या लगता है, अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर। तो ये जहाँ पर भी आ जाए वहाँ कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। तो ये हमारे 10 प्रश्न पूर्ण हुए। आगे हम लोग अलग अलग टॉपिक पर इसी तरह से प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।